मोदी की गारंटी, अमित शाह की रणनीति, ममता बनर्जी के भरोसे पर कैसे पड़ी भारी बीजेपी? चलिए विस्तार से बताते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की ओर है। बीजेपी की वहां पर सरकार बन रही है और सत्ताधारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पर आगे हो चली है। इससे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बन रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही 15 सालों से बंगाल में चल रही ममता बनर्जी सरकार का अंत दिख रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति की जीत मानी जा रही है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जनसभाएं की और राज्य में परिवर्तन का आह्वान किया था। केंद्रीय योजनाओं को बंगाल में लागू करने का वादा भी किया था। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह करीब 15 दिनों तक बंगाल में ही डटे रहे और राज्य के तमाम इलाकों में सभाएं करते रहे और हर विधानसभा सीट के लिए अलग रणनीति भी बनाई और यह रणनीति अब चुनाव परिणाम में भी दिखाई दे रहा है। ममता का भरोसा वर्सेस मोदी की गारंटी, चलिए जानते हैं। 3000 रुपए बनाम 1500 रुपए और युवाओं पर बड़ा दाव। जहां टीएमसी ने 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे दोगुना यानी कि 3000 रुपए देने का वादा किया। महिलाओं के लिए डबल डोज। जी हाँ, टीएमसी की ममता बनर्जी के लक्ष्मी भंडार यानी कि 1500 रुपए के मुकाबले बीजेपी का वादा हर महिला को 3000 रुपए महीना देने का वादा किया गया। इसके अलावा नारी सम्मान का बड़ा चुनावी हथियार भी बनाया था। दरअसल सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग, टीएमसी पर डीए और वेतन विसंगतियों का आरोप भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने 45 दिन में 7th पे कमीशन लागू करने का वादा किया और आपको बता दें कि 33% महिला आरक्षण सरकारी नौकरियों में देने का वादा भाजपा की तरफ से किया गया। सिर्फ नगद सहायता नहीं बल्कि रोजगार में भागीदारी का वादा भी किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि यूसीसी कार्ड, जी हाँ, समान नागरिक संहिता, बीजेपी ने इसे एक कानून सबके लिए पेश किया जो कि टीएमसी के नैरेटिव से काफी अलग रहा। घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये बात किया कि डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट यानी कि सीमा सुरक्षा और पहचान की राजनीति पर सीधा संदेश भाजपा ने दिया और साफ कहा कि घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि कानून व्यवस्था बनाम कटमनी। भारतीय जनता पार्टी ने भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद को विकल्प के रूप में चुना। इसके साथ ही उद्योग और सिंगूर को पुनर्जीवित करने का भी वादा भाजपा की तरफ से किया गया। सिंगूर को फिर औद्योगिक हब बनाने का वादा यानी कि रोजगार और निवेश का बड़ा संकेत। केंद्रीय योजनाओं का पूरा लाभ। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को बंगाल में पूरी तरीके से लागू करने का वादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। विकसित बंगाल का विजन। टीएमसी के कल्याण मॉडल के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने विकास, निवेश, रोजगार और इसके साथ ही सुरक्षा का व्यापक ब्लूप्रिंट रखा। आपको यह भी बताते चले कि बंगाल में बीजेपी का किस तरीके से उभार हुआ। दरअसल भाजपा और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के 10 बड़े पॉइंट, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि वो कौन कौन से बात है जो सीधे तौर पर देखा। रणनीति सहयोग नहीं, भाजपा का विस्तार इत्तेफाक नहीं है, यह नेशनल प्लान और लोकल एक्शन का नतीजा भी कहा जा सकता है। दरअसल नेशनल गाइडलाइन, लोकल एक्शन मॉडल, दिल्ली की रणनीति, जमीन पर सटीक क्रियान्वयन, यही पश्चिम बंगाल में गेम चेंजर बना। बूथ ही असली ताकत। 82,000 में से 71,000 बूथों पर पकड़ चुनाव की यही बिसात कहा जा सकता है कि यहां से पलटी मारी। कमेटी मॉडल का माइक्रो मैनेजमेंट। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम बाहुल इलाकों को छोड़कर हर बूथ पर संगठन और ग्राउंड कंट्रोल मजबूत किया। पुराने कैडर की अगर बात करें तो उनकी वापसी भी हुई। दरअसल हिंसा पीड़ित कार्यकर्ताओं को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने एक्टिव करना शुरू किया। कोर स्ट्रेंथ को रिबूट किया। दिल्ली से सीधा कंट्रोल,
यानी कि गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में केंद्रीय नेताओं को सीटवार जिम्मेदारी दी गई। रियल टाइम रिपोर्टिंग की भी बात कही गई, यानी कि रियल टाइम रिपोर्टिंग के लिए भी उनको कहा गया। इसके अलावा आरएसएस यानी कि स्वयं सेवक संघ का साइलेंट सपोर्ट सिस्टम, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ड्राइंग रूम मीटिंग से घर घर पहुंच लो की हाई इम्पैक्ट कैंपेन की गई। कैडर पर भरोसा, स्टार से दूरी, टॉलीवुड चेहरे पर दागी नेताओं से किनारा किया गया। इस बार फोकस सिर्फ अपने संगठन पर ही भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग और कल्चरल एंट्री बेहद महत्वपूर्ण रहा। दरअसल पूर्वांचली मारवाड़ी समाज और इसके अलावा लोकल फुटबॉल क्लबों पर पहुंचकर नया वोट बैंक तैयार किया गया। इसके साथ ही नैरेटिव सेटिंग में भी बदलाव किया बीजेपी ने। जैसे जय श्री राम, घुसपैठ, महिला सुरक्षा, इन्हें जोड़कर मजबूत वैचारिक फ्रेमवर्क भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया। और कहा जा सकता है कि यही वो रणनीति थी गृह मंत्री अमित शाह का, जिसके बलबूते भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के गढ़ में सेंधमारी की। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।